वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 घूर्णन गति रोटेशनल मोशन यानी रोटेशनल मोशन घूर्णन गति ये चैप्टर। आज इस चैप्टर में हम आज के लेक्चर में सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करवाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल पहले इंग्लिश में करवाए जाएंगे, फिर हिंदी में। तो दोनों लैंग्वेजेस में न्यूमेरिकल सेम ही रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो पहले हम इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश में न्यूमेरिकल इस प्रकार हैं। पहला न्यूमेरिकल, व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड मास 30 ग्राम। व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स, हियर टॉर्क इज रिक्वायर्ड, torque is to be calculated, radius is given, disk radius of disk is 60 centimeter and mass of this disk is 30 gram. Angular velocity of 2 pi is produced in 5 seconds. Initial velocity of disk is 0 and rotational axis is perpendicular to plane of disk passing through its center. तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो कितना टॉर्क लगेगा, एक डिस्क जो 60 सेंटीमीटर रेडियस की है और मास इसका 30 ग्राम है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई है जो कि 5 सेकंड में प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह से वो जीरो एंगुलर वेलोसिटी से यानी रुकी हुई थी, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई करना है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में 2 पाई रेडियन पर सेकंड कर देनी है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसकी रेडियस और मास दिया हुआ है, और डिस्क की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो ओमेगा 0 0 हो गई। रोटेशनल एक्सिस, डिस्क की जो रोटेशनल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी डिस्क के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये एक्सिस। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। इस फार्मूले से हमें आई कैलकुलेट करना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के उसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, ऐसा समझ सकते हैं हम कि तो ये डिस्क है, डिस्क के प्लेन इस पेपर प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस जो होगी, इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिस्क का हाफ mr² या mr²/2। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई की जगह रखेंगे, और अल्फा कोणीय त्वरण, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये अल्फा होता है, हम जानते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से ये हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ एम का मान 30 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे केजी में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ केजी हो गया। आर 0.6 यानी 60 सेंटीमीटर था, 0.6 मीटर हो गया, सेंटीमीटर के बजाय यहाँ मीटर लिखेंगे, 0.6 का स्क्वायर। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करके 0 से, तो ओमेगा 0 0 हो गया। और टाइम कितना लगेगा, 5 सेकेंड। तो फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और ये न्यूटन मीटर में नहीं आएगा, जब हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये न्यूटन मीटर में आएगा। ये फाइनल आंसर हो गया, टॉ इक्वल टू 6.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज 6 kg मीटर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन 6 kg मीटर स्क्वायर। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इफ टॉर्क इज 14 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन इट। तो किसी ऑब्जेक्ट पर टॉर्क दिया हुआ है 14 न्यूटन पर मीटर, टॉर्क इज अप्लाइड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर गिवन हियर। एंगुलर एक्सेलरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, देन अल्फा टॉर्क 14 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6, अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड 14/6, that is 2.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास एंड रेडियस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, ऑब्जेक्ट इज बॉडी इज सर्कुलर डिस्क एंड मास इज 6 kg, रेडियस इज 0.8 मीटर, देन इट इज रोटेटेड बाई 2000 राउंड्स पर सेकंड, और
2000 rotation per minute. 2000 rotation per minute here given. Then about axis the passing through its center and perpendicular to its plane. The axis of rotation is passing through its center and axis of rotation is perpendicular to plane of circular disc, that is moment of inertia is mr square by 2. Then find following: angular velocity, moment of inertia of disc about its axis of rotation, angular momentum. Here find angular velocity. Angular velocity omega is 2 pi n, and here n is not given, so we have to calculate n. 2000 rounds per minute, that is 2000 upon 60 is round per second. Then putting this we get omega equal to 2 pi and 2000 upon 60. इस तरह से हम 2000 को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो रोटेशन पर सेकंड आ जाता है, और रोटेशन पर सेकंड ही फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। तो ये ओमेगा 209 यानी 209.33 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क passing through center of disc and perpendicular to its plane about this axis, moment of inertia is mr square by 2. 6 into m is 6 and r is 0.8 square by 2. This is I equal to 1.92 kg meter square. Now we have to calculate angular momentum. Angular momentum J equal to I omega. J is I omega. I 1.92 into omega 209.33. On calculation we get 401.91 kilogram meter per second. This is the final answer. Part C is completed. Next question: angular momentum of rotation and rate of rotation are. Angular momentum J is 24.8 joule and rate of rotation 15 round per second respectively. This is frequency and this is angular momentum J. Find the moment of inertia of body. Moment of inertia of body. Then we first calculate angular velocity of body, which is 2 pi n 2 into 3.14 into n. N is 15 round per second, 15. Then put this, we get 94.2 radian. 94.2 radian. Angular momentum J is equal to I omega. J is given 24.8. Then we have calculate I equal to J upon omega, 24.8 upon 94.2, and on solving we get 0.26 kg meter square. Moment of inertia is 0.26 kg meter square. Next question: a body of mass 4 kg is attached to a spring of length 2 meter and its rotation in horizontal circle at rate 4 round per second about axis of rotation of body. Then find following moment of inertia, angular momentum and rotational kinetic energy. तो एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है और ये 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग से बंधी हुई है और हॉरिजॉन्टल सर्किल में 4 रोटेशन पर सेकंड के स्पीड से यानी फ्रीक्वेंसी से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 4 kg एज ए पार्टिकल इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम एम आर स्क्वायर निकालेंगे। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, 4m हो गया, r 2 मीटर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, 2 स्क्वायर दैट इज 16 kg मीटर स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड J इक्वल टू आई ओमेगा। फर्स्ट वी फाइंड ओमेगा इक्वल टू 2 pi n. n is 4, then putting this n equal to 4, 2 pi into 4 that is 4 pi radian per second angular velocity.
Now angular momentum of body about axis of rotation, J equal to I omega. I is 16, omega is 8 pi, that is 25.12. On solving this, we get 401.92 kg meter square per second. This is angular momentum J. Rotational kinetic energy Kr equal to half I omega square. Half I is 16, omega is 25.12 square. Then this rotational kinetic energy is 5048.12, 5048.12 joule. This is kinetic energy Kr. Next question. While rotating about axis, a rigid body performs 20 rotation per minute. 20 rotation per minute, that is, we divide this 20 by 60. Then this rotation converts into rotation per second. That is, frequency is 1 by 3. Frequency is 1 by 3, that is 0.3 rotation per second. Now if its kinetic energy is 10 joule, kinetic energy is 10 joule, then find moment of inertia. We have formula. First calculate angular velocity. Angular velocity omega is equal to 2 pi n. Then 2 pi 3.14, n is 0.3, that is 0.33 rotation, actual 0.33 rotation per second. Then after calculating we get omega is equal to 1.884 radian per second. Since rotational kinetic energy, formula of rotational kinetic energy is Kr is equal to half I omega square. Putting the values of Kr, rotational kinetic energy, and omega square, we get the value of moment of inertia I is equal to 2 Kr upon omega square. 2 Kr is 10, omega is 0.33 square, and on solving we get the value of moment of inertia. 3 particles each of mass 20 gram are placed at corner of a equilateral triangle of side 8 centimeter. This is equilateral triangle whose sides are equal, 8 centimeter, 8 centimeter, and 8 centimeter, and mass of 20 gram is placed on each corner. Calculate moment of inertia of system about an axis passing through one corner. Moment of inertia about axis passing through one corner and normal to plane of triangle. Normal to plane of triangle and axis passing through one of this corner. Then moment of inertia about this mass around this axis is 0. यानी ए पर स्थित जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के राउंड ये मूव कर रहा है, तो ये इसका 0 हो गया. बाकी दो के लिए बी और सी पर स्थित मासेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू आई ए आई बी प्लस आई सी, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, m1r1 इज 0, देन वी गेट 0. m2 इज 20 ग्राम एंड डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर. m3r3 20 into 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर. देन वी हैव फाइनल आंसर 2560 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज नॉट इन SI system. In SI system, we have to change this gram into kilogram and centimeter into meter. Then we get the value of this moment of inertia in SI system. Now, next example, a ring of mass 8 kg. A ring of, here object is ring, mass is 8 kg, diameter is 0.6 meter, rotating on axis. Axis of ring is the center of ring and passing through perpendicular to plane of ring. This is axis of rotation. If it rotates 22 rounds per minute, then we calculate rounds per second by dividing 60 and we get round per second, that is frequency. Then find following things: moment of inertia of this ring, angular momentum, rotational kinetic energy. So now we solve.
m is 8 kg, radius is 0.6 by 2, as diameter is 0.6, then radius is diameter by 2, that is 0.6 by 2, 0.3, and 2200 upon 60, that is 36.67 rounds per second. Moment of inertia I equal to mr square. Here moment of inertia of ring about plane perpendicular to this ring and center of axis passing through this center of this ring and perpendicular to this plane of this ring. तो यानी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके राउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर रिंग का होता है. तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम 8 एंड आर इज 0.3 स्क्वायर, 0.72 kg मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू आई ओमेगा और एल इक्वल टू आई ओमेगा. आई इज 0.72 एंड ओमेगा इज here 2 pi n, that is 2 pi n is 36.67. Then after putting the value of pi and multiplying we get 165.96 kg meter per second. Last thing, rotational kinetic energy kr equal to half I omega square. Half I is 0.72 and omega is 2 pi n, n is 36.67 whole square, 2 pi n whole square. Now after calculating we get 19,091.66 joule. This is rotational kinetic energy. Now we come to next question. Circular disc of mass 20 kg and radius 2 meter is rolling without slipping on horizontal ground. A circular disc is rotating on horizontal plane without slipping, that is it is rotating and also linear motion. It is rotating with omega speed and its axis is moving with speed v in linear direction. तो इस तरह से यहाँ पर जो केस दिया गया सर्कुलर डिस्क है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ लीनियर वेलोसिटी इसकी v है. दोनों वेलोसिटीज हैं. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क इज 5 मीटर पर आवर. देन कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ डिस्क. कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ डिस्क, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज के लीनियर और ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल के आर. हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर मोशन and k rotational is half I omega square. K r equal to half I omega square. K l equal to half m v square. Then moment of inertia I equal to m r square by 2. This is disc and axis is passing through center of disc and perpendicular to plane of disc. This is axis. Then moment of inertia is m r square by 2 and omega is v upon r. Putting these values, total energy K total equal to half mv square plus half mr square by 2 into v square upon r. Then putting the value we get r square is cancel, 1 by 4 mv square plus mv square by 2. Then we get 3 by 4 mv square. Half mv square plus 1 by 4 mv square. This is 3 by 4 mv square and m is 20 kg and radius is 2 meter and velocity is 5 meter per hour. Then 3 by 4 actually, m is 20 and v is 5 meter per hour. 5 meter per second we make this by dividing 60 into 60. This makes 5, this make this in meter per second, velocity in meter per second. Then after calculating v square, this is square and this is 5, then we get 25 into 15 and divide it 1 by 12 and
This will become 3 into 5 upon 60 into 60 into 12 into 12, because this is square half mv square. Then this is 1 by 20 and this is 5. Then we, on solving, we get the required value of total energy in joule. Next question. A disc of mass 3 kg and radius 12 kg completes 1000 rounds per minute. Find movement of force to stop it in 4 seconds. That is, we have to calculate torque produced by this force, torque of this force which is able to stop this disc in 4 seconds. Then we are calculating final angular velocity is 0 and initial angular velocity is 2 pi n. That is, here frequency is not given, 1000 rounds per minute. Then divide this 1000 by 60, then it is converted into round per second. तो इसको 60 से भाग देने पर, 60 से भाग देने पर या डिवाइड करने पर ये फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, और फिर हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई एन, दैट इज 104.68 एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 104.68. Then putting this equation of rotational motion, omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega is final angular velocity 0, omega 0 104.68, and here is d acceleration, that is alpha into delta t. The alpha d acceleration is 104.68 t is 4 seconds, then divided by 4, and we get 26.172 radian per second square. And since torque formula for torque is I alpha, tau is equal to I alpha. I here the mass is object is a disc which is rotating about its axis, passing through its center and perpendicular to its center, perpendicular to its plane. तो डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर और सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 है. डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 और रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है. एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फ़ा, और फिर हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं 26.172, और एम की वैल्यू 3 kg दिया हुआ है, और रेडियस 0.12 मीटर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल आंसर हमारा 0.5653 न्यूटन मीटर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा. इतना टॉर्क रिक्वायर्ड है जो कि उसको 4 सेकंड में रोक देगा उस डिस्क को, जो कि 100 रोटेशन पर मिनट से वो रोटेट कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए व्हील ऑफ मास 40 kg इज कंप्लीटिंग 120 rounds per minute. Its total mass is centralized at a distance 2 meters from rotational axis. Find kinetic energy of wheel. Then a wheel of mass 40 kg is completing 120 rounds per minute. That is 120 by 60. That is 2 rounds per second. Frequency is 2 rounds per second. Now mass is 40 and total mass of total distance of mass from axis of rotation, that is radius of gyration 2 meter. The moment of inertia mk square, m is 40, k is 2, then 2 square, this is 160 kg per kg meter square, that is moment of inertia is 160 kg meter square. ये moment of inertia calculated. Angular velocity of wheel, angular velocity 2 pi n divided by 2 t, 2 pi 2 into 3.14, n is 120 by 60, 120 by 60. Then we get this value 12.56 radian per second, that is angular velocity. And we know that kinetic energy
rotational kinetic energy half I omega square. Then half I is moment of inertia 160 and omega is 12.56 square. On solving this, we get 12,620.29 joule. This is rotational kinetic energy. Now, moment of inertia of disk about own axis is I0. Moment of inertia of disk about its own axis is 0. This axis B, this is disk, this is the plane of disk, this is center of disk, and this axis is perpendicular to plane of disk and passing through center of disk. This is the axis about which moment of inertia is I0. Find moment of inertia in terms of I0 about parallel axis passing through its circumference. Then moment of inertia passing through this circumference, this is the point and this is the axis perpendicular to the plane of disk. Moment of inertia we can calculate from parallel axis theorem. This distance is r, this moment of inertia is I0, and we have to add m into distance r square. This is the moment of inertia about axis passing through its circumference perpendicular to plane of this circular disk. Since I0 is mr square by 2, then adding mr square, we get 3 by 2 mr square. This is the final moment of inertia, and we get mr square by 2 is I0, then this will be in 3I0. So this is final moment of inertia. I0 is 3I0. This moment of inertia about the point passing through, axis passing through this circumference is 3I0. Next question, a ring and a cylinder is identical radius, that is have same radius, ring and cylinder, rolling down without slipping, without sliding on inclined plane. If they release instantaneously, that is simultaneously, then which will touch the ground earliest with what maximum velocity? Then we have to calculate here a ring and a cylinder of same radius. Ring and cylinder of same radius are रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ छोड़े जाते हैं रिंग और सिलेंडर जिनकी रेडियस सेम है. तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पहले नीचे आएगा इस इंक्लाइन प्लेन से और विथ व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी. तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. हम एक्सेलरेशन का फार्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. इंक्लाइन प्लेन पर हम रोलिंग के लिए फार्मूला है G इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर. इस फार्मूले का उपयोग करेंगे. तो पहले हम रिंग के लिए निकालेंगे. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की जो सेंटर है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस मिलेगी, तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा यहाँ पर पुट करेंगे तो एम आर स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर 1 हो गया. और इस तरह से ये G/2 साइन थीटा यानी 0.5 G साइन थीटा आ गया. जबकि हम यही चीज़ सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2. तो ये सिलेंडर की जेड एक्सिस हो गई. इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर है जो डिस्क काम करेगा तो ये mr²/2 होता है. तो यहाँ पर mr²/2 रखेंगे तो ये हाफ हो गया. हाफ mr² अपान mr² कैंसिल, तो ये टर्म हाफ आ गया. हाफ प्लस 1 3/2 हो गया. 3/2 अब ये ऊपर जाएगा 2/3 हो गया. 2/3 G साइन थीटा. तो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ जो एक्सेलरेशन है, सिलेंडर का एक्सेलरेशन वो ज़्यादा है. तो इस तरह से सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ ये एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के कारण ये सिलेंडर जल्दी नीचे आएगा
और रिंग बाद में आएगी नीचे। तो इस तरह से सिलेंडर की स्पीड मैक्सिमम ज़्यादा होगी, यानी हाई होगी इन कंपैरिजन टू रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंज्यूम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम 80 राउंड्स पर मिनट टू 320 राउंड पर मिनट इज 800 जूल। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्लाई व्हील। तो यहाँ पर हम पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे 80 राउंड्स पर मिनट, 80 बाई 60 दैट इज 1.33 राउंड पर सेकेंड, एंड 320 राउंड पर मिनट दैट इज 320 अपॉन 60 5.33 राउंड पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n1 दैट इज 2 पाई n1 is 1.33 that is 2.66 pi. This is initial angular velocity, and final angular velocity omega 2 is 2 pi n2 that is 2 pi n2 is 5.33 then 10.66 pi. Now from work energy theorem we know that total work done is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Using this formula we get work done is equal to W and change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Then W is equal to half I omega 2 square minus half I omega 1 square. Half I is common, I by 2 that is omega 2 square minus omega 1 square. Half I 10 omega 2 is 10.66 pi whole square, omega 1 is 2.66 pi whole square, and after solving this we get I into 53.28 pi square, that is work done is 800 joule already given. I is W upon 53.28 pi square, and after solving this putting W is equal to since energy is used for this process is 800 जूल, यानी ये जो रोटेशन की स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए 800 जूल एनर्जी खर्च हुई। इसका मतलब ये 800 जूल का वर्क हुआ। तो हम रख देंगे यहाँ पर वर्क की वैल्यू 800 और फिर इससे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.52 kg मीटर स्क्वायर। A disc of 4 kg mass and 10 centimeter radius is rotating at the rate of 10 upon pi rotation per second about its axis. Here body is disc and mass of disc 4 kg, radius of disc 10 centimeter is rotating with frequency 10 upon pi. Then find rotational kinetic energy and required force to stop it in 30 seconds. Required moment of force, that is we have to calculate torque required to stop this in 30 seconds. Now we have to calculate rotational kinetic energy, that is frequency is given, then we calculate omega, that is angular velocity 2 pi n. We can put this values directly. Kr rotational kinetic energy is half I omega square. Half I is moment of inertia since body is disc and disc is rotating about its axis. Axis of disc is passing through center of disc and perpendicular to plane of this disc. Then we get moment of inertia about this axis of disc is mr square by 2. Half mr square by 2 into omega 2 pi n whole square. Putting m here given, m is 4, actually here is 2 kg लेकर m सॉल्व किया गया है और क्वेश्चन 4 kg है, तो हम इसको 2 kg लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो 2 kg, m is 2 kg, r is 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई n is 10 upon pi. Pi is cancelled and we get 20 square, and after solving this we get 2 joule rotational kinetic energy. Now we have to calculate torque required to stop it in 30 seconds. Time is 30 seconds. Then angular acceleration we have to calculate alpha is equal to
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल, since body is stopped finally, then final angular velocity is 0 and initial angular velocity is 2 pi n. N is 10 upon pi. Then after solving this, putting t is 30 second. After solving this, alpha is equal to minus 2 by 3 radian per second square. Hence torque, moment of force, that is torque, tau is equal to I alpha, that is mr square by 2 into alpha. And we calculate torque. M is 2 kg, R is 0.1 square by 2, alpha minus 2 by 3. Then this torque is required for the moving disc to stop it in 30 seconds is 6.67 into 10 to the power minus 3. तो 6.6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन मीटर टॉर्क रिक्वायर्ड है इस डिस्क को 30 सेकंड में रोकने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sphere of mass m, radius r, is rolling with a velocity v on horizontal plane. Find its total energy of sphere. Sphere is moving linearly and rotating also. तो इस तरह से स्फीयर रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है. तो इसकी दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे. लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर. और पुटिंग ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर, वी गेट हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई दैट इज 2/5 mr स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर वी अपान आर होल स्क्वायर. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर. R square is cancelled and 2 is cancelled, then 1/5 mv square. And after solving this we get 7/10 mv square. 7/10 mv square is final answer of total kinetic energy. Total kinetic energy is kinetic energy due to translational motion or due to linear motion plus rotational motion. This is total kinetic energy. Next question. Moment of inertia of a circular disc about axis passing through the center and perpendicular to plane of disc is I0. Find moment of inertia about tangential axis passing through plane of disc. तो यहाँ पर जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है. डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस और ये इस तरह से परपेंडिकुलर है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया हुआ है कितना, mr स्क्वायर बाई 2. ये I0 है तो mr स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड दिया हुआ है जो कि होता है. यहाँ पर कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सिस. तो एक एक्सिस ये वाली एक्सिस, इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तो हमें ये जो एक्सिस है इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है. तो हम Ix और ये y जो एक्स वाई एक्सिस हैं इनके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैलकुलेट कर लें तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इस वाली एक्सिस जो ये वाली एक्सिस है इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. तो पहले आई जेड कितना दिया हुआ है mr स्क्वायर बाई 2 जो कि I0 है. Ix और Iy दोनों सेम हैं. तो Ix परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लगाएंगे Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz. तो ये सम कर देंगे, दोनों सेम हैं. तो 2ix या 2ix इक्वल टू I0. तो Ix इक्वल टू I0 बाई 2 यानी mr स्क्वायर बाई 2 यानी mr स्क्वायर बाई 4 हो गया. I0 mr स्क्वायर बाई 2 होता है तो mr स्क्वायर बाई 4. तो इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. इसके पैरेलल एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी है r. तो इस डिस्टेंस को स्क्वायर करके हम m से मल्टीप्लाई करें और इस Iz में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में Ix के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जोड़ देंगे. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये जो एक्सिस है AB इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. IAB इक्वल टू Ix प्लस mr स्क्वायर. ये कितना हो गया, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर कितना हो गया 5/4 mr स्क्वायर
और हम जानते हैं I0 कितना है, mr²/2। तो mr²/2 को हम क्या लिखेंगे, I0। तो इतनी वैल्यू को हम I0 लिखेंगे। हमने 4 को 2 × 2 कर दिया है। अब इसको हम I0 लिखेंगे तो 5/2 I0। तो 5/2 I0 इस एक्सिस AB के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r starts rolling down from rest at height h, this is inclined plane at angle theta, find acceleration of sphere in the direction of linear motion। तो यहाँ पर एक स्फीयर है जो कि h हाइट से फॉल कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन थीटा डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन है, और मान लेते हैं ये s डिस्टेंस फॉल करेगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा पॉइंट A है, मैक्सिमम जहाँ से ये स्टार्ट करता है रेस्ट से, A से ये मोशन स्टार्ट करता है, यानी यहाँ वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम इस लोएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² प्लस I⍵², ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से पॉइंट ए पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल हो जाएगी। तो mgh = हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। तो दोनों का सम कर लेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जब सॉल्व करेंगे तो हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी, ओमेगा की वैल्यू पहले v/r रखेंगे, और आई की वैल्यू, तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू 2/5 mr² पुट करेंगे। आई की वैल्यू 2/5 mr² पुट करने पर यहाँ पर 2/5 mr² हो गया, तो r² से ये डिवीजन है तो r² कैंसिल हो गया, तो m + 2/5 m, तो ये 7/5 m हो गया, 7/5 m, और फिर 2mgh = 7/5 mv²। तो m से m कैंसिल होगा, और फिर v² की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर बुक में यहाँ i के टर्म में दिया हुआ है, i की वैल्यू पुट नहीं किया है, तो चाहे इसको सीधे ऐसे i की वैल्यू एज सच रख के निकाल सकते हैं, या i की वैल्यू 2/5 mr² रख के तब निकालें, तो दोनों केस में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर v² की जो वैल्यू आएगी वो 10gh/7, यानी √10gh/7। अब हम, चूंकि ये एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सिंस, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2s, और u 0 है, और फिर v क्या है, v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, v² और 2as। तो हम क्या चाहते हैं, एक्सेलरेशन चाहते हैं, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू, v² की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर v² होगा, v² की वैल्यू 2mgh/m प्लस I/r², यहाँ पर वैल्यू पुट किया हमने, i की वैल्यू 2/5 mr² रखेंगे बाद में, तो ये 2as हो गया, और फिर 2s से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन इज mgh/1m प्लस I/r²/s। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें i की वैल्यू रखेंगे 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, हम a = mgh/m प्लस 2/5 mr²/r² इंटू s, r² इज कैंसिल, m + 2/5 m, दैट इज 7/5 m, m इज कैंसिल्ड
overall, then GH upon 7/5s, and now 5 is going in numerator, 5 GH upon 7s. This is the final acceleration which is produced in this motion. Next question, a particle which is of mass 3 kg is rotating at angular velocity 46 radian per second in circle of radius 0.6 meter. Here the object is particle. Particle is of mass 3 kg and radius of circular path is 0.6 meter. Find if radius of path is changed to 1.2 meter, then find value of angular velocity. This is question based on conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. For particle I is mr square, then mri square omega I square initial, this is initial, and mr is f square omega f, this is final angular velocity and final moment of inertia. On solving this, m is cancelled on both sides. Ri square is equal to omega I is equal to rf square omega f. Then initial radius is 0.6 meter. 0.6 meter. Initial angular velocity is 46 radian per second, and final radius is 1.2 meter, and final angular velocity we can calculate from this equation, and we get omega f is equal to 0.6 into 0.6 into 46 upon 1.2 into 1.2, cancelled, 0.6 is cancelled, this is 1.2, then after cancellation this is 2.6 and this is 2, and after dividing this we get 23, and फिर solving 11.5. This is 11.5 radian per second. This is the final angular velocity from principle of conservation of angular momentum. Now example 20, solid vertical wheel of mass 600 gram, that is 6 kg. A wheel of mass 6 kg and radius of 30 centimeter is free to move on horizontal axle. Starting a string is wound up on it. This is flywheel case, which is 6 kg of mass and radius of 30 centimeter. String is wound on it, यानी स्ट्रिंग को इस फ्लाई व्हील पर वाउंड किया गया है, बांधा गया है. स्ट्रिंग इज पुल्ड विथ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन फॉर 6 सेकेंड. नाउ स्ट्रिंग इज, चूंकि स्ट्रिंग इस पर लपेटी हुई है, वाउंड की हुई है, तो हम 4 न्यूटन के फोर्स से 6 सेकेंड तक इसको खींचते हैं, तो जो टॉर्क होगा वो 6 सेकेंड तक अप्लाई होगा. नाउ calculate what is angular velocity of wheel when the axle is frictionless. Torque tau is equal to I alpha, torque F into R, that is I alpha. We know that torque is F into R. This is F, 4 Newton force, and R is radius. Then I alpha, and the body is circular disc type body. Then moment of inertia is half mr square and alpha. Then F is equal to half mr alpha. F is 4 Newton, mass is 6 kg, R is 30 centimeter, that is 0.3 meter. Putting these values, we get alpha is 4.44 radian per second. This is angular acceleration. Now angular velocity after t second, that is after 6 second. Angular velocity after 6 second, omega, we have to find omega, final angular velocity. Initial angular velocity is 0. Initial angular velocity 0 है. Final angular velocity we have to calculate. Alpha is here and t is 6. Then 4.44 into 6, final angular velocity is 26.66 radian per second. ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई. तो हमने यहाँ पर टॉर्क के फार्मूले से F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा,
और फिर यहाँ पर अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया गया और अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में रखकर हम यहाँ से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर डिस्क body is circular disc, mass 1 kg and radius 2 meter, is rotating with angular velocity 4 radian per second. Calculate rotational kinetic energy required to stop is in 5 सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया जा चुका है। तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी इज 4 रेडियन पर सेकेंड, देन पुट एंगुलर वेलोसिटी 4 and square it. Now this is circular disc, moment of inertia is mr square by 2, m is 1 kg, radius is 0.2. After putting this we get rotational kinetic energy kr equal to 1.6 joule, that is 0.16 joule. सेकेंड केस में हमें इसको 5 सेकेंड में रोकना है। 5 सेकेंड में रोकने के लिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 4 रेडियन पर सेकेंड, देन अल्फा इज ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 4 एंड टाइम इज 5 सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हेंस torque required to stop this wheel, tau is equal to I alpha, I is mr square by 2 and alpha we put these, m is 1 and r is 0.2 square and this is half and alpha is minus 0.8. Then after solving this we get 0.016 Newton meter torque is required to stop this circular disc in 5 seconds. Next question, state the law of conservation of angular momentum. तो स्टेटमेंट यहाँ देना पड़ेगा। ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज गिवन हियर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, व्हील इज सर्कुलर डिस्क, देन एंगुलर स्पीड इज 20 radian per second. If extra mass of 20 gram is put on wheel, then find new angular speed of this wheel. Initially we have 0.5 kg meter square initial angular velocity, 0.5 kg meter square, radius is 20 centimeter, that is 0.2 meter. Now omega 1 initial angular velocity 20 radian per second, extra weight which is put on this disc, that is wheel, 20 gram, then this is actually 200 gram mass here given, then question is wrong, 200 we calculate, तो हम इस 200 ग्राम से ही कैलकुलेट करेंगे, 0.2 kg एक्स्ट्रा मास, देन फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम J1 इक्वल टू J2, दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर बाई 2 ऑफ दिस व्हील, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ पर व्हील सर्कुलर डिस्क है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन यानी जब हमने एक्स्ट्रा मास नहीं रखा है, 0.5 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो m1 मास और इसकी रेडियस 0.2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मास कैलकुलेट होगा 25 kg। 25 kg में अब एक्स्ट्रा मास हम 0.2 kg और ऐड करेंगे यानी 200 ग्राम, ये 20.2 kg हो गया। तो फाइनल इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 20.2 mr स्क्वायर है, 20.2 kg इंटू रेडियस 0.2 स्क्वायर अपॉन 2, दिस कम्स टू 504 kg मीटर स्क्वायर, 0.504 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल एंगुलर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2,
दिस इज I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, देन ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपान I2. Putting the value of I1 and I2, I1 is 0.5 and omega 1 is 20 and I2 is 0.504, and after solving this we get omega 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 19.8 रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि कोई डिस्क रोटेट कर रही यानी व्हील है जो कि सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0.5 है और एंगुलर वेलोसिटी 20 है, और इसमें हमने 200 ग्राम यानी 200 ग्राम एक्स्ट्रा मास इस पे इसी रोटेटिंग कंडीशन में ही रख दिया गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि मास ऐड हो गया, मास कैलकुलेट किया गया. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो उसी को लेकर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किए और मास इनिशियली 25 था, बाद में 25.2 kg 200 ग्राम ऐड करने से 25.2 kg हो गया. अब हम क्या करना है, हमें I1 I2 हम निकाल पाएंगे इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के, और फिर हम इनिशियल दिया हुआ है 0.5 और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे 0.504, और फिर ओमेगा 1 की वैल्यू 20 दी हुई है, और फाइनल आंसर हम इस फार्मूले से निकाल पाएंगे ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपान I2. तो इस फार्मूले से हम ओमेगा 2 की वैल्यू निकालेंगे 19.8 रेडियन पर सेकंड, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई. तो अब हम इन सभी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है 30 ग्राम द्रव्यमान तथा 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली डिस्क पर कितना बल आघूर्ण लगाया जाए कि वह 5 सेकंड में 2 पाई का कोणीय वेग उसमें उत्पन्न हो जाए. तो जो डिस्क है उसका इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग 0 है, और घूर्णन अक्ष डिस्क के तल के लंबवत और केंद्र से गुजर रही है. तो डिस्क के केंद्र से गुजर रही है और इसके डिस्क के जो तल है प्लेन है उसके लंबवत ये दिशा होगी, तो कागज तल के लंबवत जो ये दिशा है और केंद्र से गुजर रही है, तो ये इसकी घूर्णन अक्ष हो गई. और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है इस एक्सिस के राउंड. तो हम वैल्यूज रखेंगे. m 30 ग्राम था, 30 × 10⁻³ kg, r 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर, और t 5 सेकंड में ये 2 पाई का एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग उत्पन्न करना है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज 2 पाई, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी प्रारंभिक कोणीय वेग 0 है, 0 है. तो हम इन सारी चीज़ों को रखेंगे. टॉ इक्वल टू आई अल्फ़ा, टॉ इक्वल टू आई अल्फ़ा. तो हम बल आघूर्ण की गणना करनी है. आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो गया, और अल्फा कोणीय वेग में परिवर्तन ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपान टी, कोणीय वेग परिवर्तन की दर अल्फा है कोणीय त्वरण, तो इस तरह से ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपान टी. तो सारी वैल्यूज रखेंगे. 30 × 10⁻³ 0.6 × 0.6 यानी स्क्वायर हो गया, ओमेगा 2 पाई ओमेगा 0 0 एंड टी इज 5 सेकंड. ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, टॉ इक्वल टू 6.78 × 10⁻³ न्यूटन मीटर. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट, एक पिंड का जड़त्वाघूर्ण 6 किग्रा मीटर स्क्वायर है. ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण दिया गया है 6 kg मीटर स्क्वायर. इस पर 14 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाने पर उत्पन्न कोणीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए. तो बल आघूर्ण का दिया हुआ है वैल्यू टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम अल्फा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. टॉ इक्वल टू आई अल्फा, टॉ 14 हो गया, आई 6 हो गया, अल्फा कैलकुलेट करना है 2.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार डिस्क का द्रव्यमान 6 किलोग्राम और त्रिज्या 0.8 मीटर है. तो ये डिस्क यहाँ पर दी हुई है सर्कुलर डिस्क, और इसको 200 चक्कर प्रति मिनट की दर से 200 चक्कर प्रति मिनट, तो यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये चक्कर प्रति सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2000/60, 2000/60. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. केंद्र को गुजरने वाली अक्ष, तो ये जो वृत्ताकार डिस्क है उसके केंद्र से गुजरने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है. तो ये जो पहले क्वेश्चन में था बिल्कुल उसी तरह से
एक्सिस होगी, तो जो डिस्क है इसके सेंटर से, डिस्क के केंद्र से और इस केंद्र के जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो कागज के तल के लंबवत ये इसके अराउंड घुमाया जा रहा है। तो गणना करनी है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, घूर्णन अक्ष के परितः डिस्क का जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। तो हम पहले कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एन, एन को हम यहाँ पर एन रखने के लिए हम पहले 2000 में 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसको रख पाते हैं 2 पाई 2000/60, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे 2 पाई इंटू 2000/60 और इसको कैलकुलेट करेंगे 209.33 यानी 209.33 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का कैलकुलेशन हो गया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का जो एक्सिस हम ले रहे हैं, ये वाली एक्सिस, इसके केंद्र से और इस डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, m6r.8 और बाई 2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 1.92 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आई ओमेगा। आई यहाँ पर दिया हुआ है, ओमेगा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 401.91 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम आ गया कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के घूर्णन का कोणीय संवेग, तो यहाँ जे की वैल्यू दी हुई है, एंगुलर मोमेंटम जे 24.8 जूल सेकंड तथा घूर्णन की दर 15 चक्कर प्रति सेकंड है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। पिंड का जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए। तो जे का फार्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। तो हम जे के फार्मूले में रखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन इससे निकाल लेंगे। 2 पाई और एन जब ये कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू 15, 94.2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया एंगुलर वेलोसिटी। पिंड का कोणीय संवेग जे इक्वल टू आई ओमेगा और जे की वैल्यू दी है 24.8। अब इसको ओमेगा से हम डिवाइड करें तो आई मिल जाएगा, आई इक्वल टू जे अपान ओमेगा 24.8 अपान 94.2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.26 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया केजी मीटर स्क्वायर। 4 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर 4 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो ये जो द्रव्यमान है ये 4 kg का है, 2 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जा रहा है। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान एज ए पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा, तो कण की भांति व्यवहार करेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 4 चक्कर प्रति सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी 4 है, क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। तो इस तरह से ये मास है जो कि 4 kg का है द्रव्यमान, 2 मीटर लंबी रस्सी में बांधा गया है और क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एज ए पार्टिकल ट्रीट करके mr² लिखेंगे। तो mr², 4 इंटू 2 का स्क्वायर 16, तो 16 kg मीटर स्क्वायर आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर पिंड का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई एन, 2 पाई और फ्रीक्वेंसी 4 है आवृत्ति, तो 2 पाई यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग आ गया और फिर पाई का मान रखेंगे 25.12 रेडियन पर सेकेंड। अब हम एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग पूछा है तो उसको निकालेंगे। जे इक्वल टू आई ओमेगा, ये फार्मूला है, आई 16 और ओमेगा यहाँ पर 25.12 कैलकुलेटेड है। बस इसको वैल्यू रखेंगे तो ये 401.92 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ आई 16 है और ओमेगा 25.12 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 5048.12 जूल आ गया। और यही आंसर है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या
घूर्णन गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृढ़ पिंड किसी अक्ष के परितः घूमते हुए 20 चक्कर प्रति मिनट लगाता है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो मिनट में दी गई है, हम इसको चक्कर प्रति सेकंड बनाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी होगा। यदि इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 10 जूल है तो जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के R = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और के आर की वैल्यू दी गई है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें निकालना है। तो चक्कर प्रति मिनट को हम बदलेंगे चक्कर प्रति सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी में 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग दिया, इसमें 0.3 आगे इसमें चक्कर प्रति सेकंड 0.33 चक्कर प्रति सेकंड, 0.3 नहीं होगा 0.33। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर एन की वैल्यू हम 0.33 रखेंगे, तो कैलकुलेट करने पर हमारा ओमेगा आएगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर हमें आई का मान निकालना है कि आर का मान रखेंगे 10 और ओमेगा की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है उसको रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो आई का मान आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5.635 kg मीटर स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0.33 रखेंगे तो वो ओमेगा की वैल्यू कुछ ज़्यादा आएगी थोड़ी सी, तो इस कारण से काइनेटिक एनर्जी यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़त्वाघूर्ण, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कण प्रत्येक का द्रव्यमान 20 ग्राम है। 3 कण प्रत्येक का द्रव्यमान 20 ग्राम, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो 8 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं हो गई, 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हैं। ये जो भी द्रव्यमान है तीनों कॉर्नर पर रखे गए इस समबाहु त्रिभुज की, जिसकी भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं। इस समुदाय का त्रिभुज के एक कोने से गुजरने वाली, तो त्रिभुज का एक कोना ले लेंगे, इससे गुजरने वाली तथा त्रिभुज तल के लंबवत अक्ष, तो ये अक्ष हो गई त्रिभुज तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण की गणना करनी है। तो इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण की गणना करनी है, तो इस द्रव्यमान के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0 हो जाएगा, इन्हीं दोनों के कारण आएगा। तो आइए इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूर्णन अक्ष को मान लेंगे रोटेशन एक्सिस, और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो बी और सी पर स्थित मासेस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, ए पर r 0 है, r1 0 है इसलिए ये 0 हो गया। बी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, m2 20 और यहाँ r2 8 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू लिख देंगे, और m3 r3 20 × 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2560 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम CGS में निकाल लिए हैं, और इसको SI सिस्टम में बदलने के लिए kg में और सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो इसकी वैल्यू लगभग 10⁻³ के ऑर्डर की आएगी, या 10⁻⁴ के ऑर्डर की आएगी। नेक्स्ट, 8 किलोग्राम तथा 0.6 मीटर व्यास की एक रिंग है। तो यहाँ पर रिंग दिया गया है, रिंग या वलय अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है। तो रिंग की जो अक्ष होती है, रिंग हम लेंगे, रिंग का सेंटर लेंगे और इस सेंटर के परपेंडिकुलर, तो इस तरह से ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई घूर्णन अक्ष। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड। यदि वह 2200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 2200/60 ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो रिंग का जड़त्वाघूर्ण निकालना है, रिंग का जड़त्वाघूर्ण I = mr²। यहाँ से m 8 kg और जो यहाँ पर r है, r यहाँ व्यास दिया गया है, तो हम डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या 0.3 मीटर, ये त्रिज्या आ गई, इसको रख देंगे 0.3 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.72 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो J = I ओमेगा। ओमेगा हम कैलकुलेट करेंगे, पहले n कैलकुलेट करेंगे, 2200 चक्कर प्रति मिनट है तो उसको सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 36.67 चक्कर प्रति सेकंड आ गई फ्रीक्वेंसी। और फिर यहाँ पर रख देंगे ओमेगा = 2πn। तो I 0.72 यहाँ कैलकुलेटेड है, और 2π
एन कितने हैं 36.67, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 165.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एंगुलर मोमेंटम, इसको हम जे से लिखते हैं, तो जे से ही तो जे इक्वल टू आई ओमेगा, आई और ओमेगा 2 पाई एन रखेंगे और फिर आई और एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, और फिर जे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला के आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हम हाफ आई की वैल्यू 0.72 ओमेगा स्क्वायर 2 पाई एन का होल स्क्वायर 2 पाई एन 36.67 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसकी वैल्यू रखने पर और सॉल्व करने पर ये 19,091 जूल यह आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा 19,091.66 जूल, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार चक्रिका यानी डिस्क, यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर 2 मीटर है और मास 20 kg है, एक समतल मेज पर 5 मीटर प्रति घंटा के रेखीय वेग से घूम रही है। 5 मीटर प्रति घंटा, यहाँ पर घंटा देखेंगे ये यूनिट, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, तब ये जो है मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी। इसकी कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर कितनी होती है हाफ mv² और रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, मास हम रखेंगे 20 kg और ये जो स्पीड है 5/60 इंटू 60, ये घंटा जो है ये आवर को हम क्या बनाएंगे सेकंड में, तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इस चाल को 5 को, तो ये हमारा यहाँ पुट होगा। आई की वैल्यू mr²/2 यहाँ पुट करेंगे और ओमेगा इक्वल टू v/r पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mr²/2 इंटू v²/r², ओमेगा की वैल्यू v²/r²। अब सारी वैल्यूज हम रख देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² प्लस 1/4 m r² से r² कट गया तो हाफ ये 1/4 mv²। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, ये सेम है, तो 1/2 mv² प्लस 1/4 mv², ये आएगा 3/4 mv²। m की वैल्यू 20 kg है और v की वैल्यू 5 मीटर प्रति घंटा था, तो मीटर पर आवर को हम बदलेंगे सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/60 इंटू 60, तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल एनर्जी आती है वो आएगी 0.0208 यानी 0.0208 जूल, ये आंसर आ गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा, जो कि लीनियर है और रोटेशनल दोनों का सम है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक डिस्क 1000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है। तो यहाँ भी चक्कर प्रति मिनट दिया है, तो चक्कर प्रति मिनट के को चेंज करने के लिए चक्कर प्रति सेकंड में 60 से डिवाइड करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, कितनी आएगी 16.67 फ्रीक्वेंसी आ गई, 16.67 आवृत्ति। इसे 4 सेकंड में रोकने के लिए बलयुग्म की बल आघूर्ण की मात्रा ज्ञात कीजिए, बलयुग्म नहीं बल आघूर्ण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम इसको रोकने के लिए जो टॉर्क अप्लाई करेंगे वो निकालेंगे। पहले हमें क्या चाहिए, टॉर्क के लिए टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ये फार्मूला होता है। हमें क्या, आई तो मिला हुआ है, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और ओमेगा, इसका जो है ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा 0 यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है हमने, फिर ओमेगा 0 इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई और n की वैल्यू 16.67 और यहाँ पर पुट करेंगे पाई का भी मान, तब ये
104.68 104.68 ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी प्रारंभिक कोणीय वेग। और चूंकि हम इसे रोक रहे हैं 4 सेकंड में, तो अंतिम कोणीय वेग 0 होगा। रुकने पर कोणीय वेग 0 हो जाता है। तो हम अल्फा की गणना कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, ओमेगा 0 इज 104.68 माइनस अल्फा टी। टी 4 सेकंड हो गया और अल्फा की वैल्यू 104.68 बटे 4, ये 26.172 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण की वैल्यू आ गई। यहाँ पर माइनस हमने इसलिए लिखा है कि ये डी एक्सेलरेशन हो गया, यानी मंदन का काम कर रहा है। अब टॉर्क कितना जनरेट होगा इसको रोकने के लिए, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है, mr²/2, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसकी डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के परितः mr²/2। और अल्फा हम सबकी वैल्यू रखेंगे, m कितना है 3 kg और रेडियस 0.12 मीटर, इसका स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 26.172। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे टॉर्क आएगा 0.5653 न्यूटन, 0.5653 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क यानी बल आघूर्ण आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलोग्राम का एक पहिया 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ भी चक्कर प्रति मिनट दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी इसको 60 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, 120 बटे 60, तो ये आ जाएगा 2 चक्कर प्रति सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। उसका संपूर्ण द्रव्यमान घूर्णन से 2 मीटर दूरी पर केंद्रित है। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया, उसका संपूर्ण द्रव्यमान घूर्णन से 2 मीटर दूरी पर केंद्रित है। रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या दिया हुआ है k इक्वल टू 2। पहिए की गतिज ऊर्जा यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मास दिया है 40 kg द्रव्यमान और परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या 2 मीटर दिया है। तो पहिए का जड़त्वाघूर्ण I इक्वल टू एम के स्क्वायर, घूर्णन त्रिज्या के टर्म में हम लिखेंगे तो एम के स्क्वायर हो गया, m 40 kg और k 2, तो 160 kg मीटर स्क्वायर इसका। तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर इक्वल टू 40 kg और k की वैल्यू 2, तो 160 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है परिभ्रमण त्रिज्या के, वह डिस्टेंस है घूर्णन से वह दूरी है जहाँ पर किसी भी पिंड के भार को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया जाता है, यानी उसको भार को हम वहाँ पर जो भी द्रव्यमान है वो उसको एज ए पार्टिकल या एज ए कण मानकर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण कैलकुलेट करते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गतिज ऊर्जा के आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहिए का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n और हमने n निकाला था 2, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई का मान 3.14 और फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति को रखेंगे 120 बटे 60 यानी 2 फ्रीक्वेंसी आएगी और इससे मल्टीप्लाई करके 12.56 रेडियन पर सेकेंड। तब हम पहिए की गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल टू हाफ, और आई की वैल्यू 160 हमने कैलकुलेट की 160 और ओमेगा 12.56 यानी 12.56 ये कैलकुलेटेड है। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 12,620.29, तो ये 12,620.29 जूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णन गति ऊर्जा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क का अपने अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I0 है। तो डिस्क यहाँ पर दी हुई बॉडी सर्कुलर डिस्क ही मानेंगे, तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। इसका जड़त्वाघूर्ण परिध से गुजरने वाली एक समांतर अक्ष के परितः I0 के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो कोई डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन परपेंडिकुलर, ये I0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड I0 है। तो
हमें क्या करना होगा, इस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो है इसको इसके टर्म में लिखना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चूंकि जेड एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो है तो आई एक्स और आई वाई चूंकि दोनों सेम है तो आई एक्स प्लस आई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी हम लंबवत अक्षों के प्रमेय से क्या जानते हैं, आई जेड के बराबर होना चाहिए। तो आई एक्स और आई वाई बराबर हैं तो 2IX इक्वल टू आई जेड की वैल्यू आई जीरो है तो आई एक्स कितना हो गया, एक्स एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, आई जीरो बाई टू। ये इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो अब इस एक्स एक्सिस के समांतर हम ये लेंगे परिध पर एक पॉइंट, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, तो हम इसको ए बी एक्सिस लेंगे, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस कितनी डिस्टेंस है, आर है तो एम आर स्क्वायर और जोड़ेंगे समांतर अक्षों के प्रमेय से। पहले हमने लंबवत अक्षों का प्रमेय लगाया, इससे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अब समांतर अक्षों का प्रमेय आई इक्वल टू आई सी एम यानी आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर और फिर आई इक्वल टू आई ए बी इक्वल टू आई सी एम कितना है, आई सी एम है आई जीरो बाई टू। तो ये तो इस तरह से आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर ये लिखेंगे। और आई एक्स कितना है, एक्स एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो बाई टू तो आई जीरो बाई टू लिखेंगे। और एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आई जीरो की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू तो एम आर स्क्वायर कितना हो गया, टू आई जीरो। तो एम आर स्क्वायर को हम टू आई जीरो लिखेंगे, टू को इधर ले जाएंगे, टू आई जीरो हो गया, टू आई जीरो लिखेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 आई जीरो ये आंसर आ गया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया गया ये डिस्क के सरकमफेरेंस से और डिस्क के प्लेन में पास होने वाली एक्सिस के राउंड है। तो इसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई जीरो बाई 5/2 आई जीरो आ गया। अगर हमें इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो है और ये वाली एक्सिस जो होगी ये इस पॉइंट से गुजरने वाली इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो में एम आर स्क्वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है 3I0, तो 3I0 जो है वो इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है, यानी इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सरकमफेरेंस यानी परिध से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो ये 3I0 आएगा यहाँ पर कैलकुलेटेड है। और जो हमने कैलकुलेट किया है वो इस अक्ष के परितः, तो ये डिस्क के प्लेन में ही अक्ष है और ये जो एक्सिस है ये सरकमफेरेंस से पास हो रही है यानी परिध से जा रही है और डिस्क के प्लेन में ही है। तो इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई एक्स निकाल के तब निकाल पाएंगे। तो आई एक्स हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यानी लंबवत अक्षों के प्रमेय से निकाला और फिर इसके बाद आई ए बी ये निकाल लिया 5/2 आई जीरो। तो जो भी पूछा जाए उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका जड़त्वाघूर्ण परिध से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः आई जीरो के पदों में निकालिए। तो क्वेश्चन ये वाली एक्सिस पूछा गया है, तो जो हमारा डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और पेरीमीटर से पास होने वाली यानी सरकमफेरेंस से पास होने वाली एक्सिस के राउंड, तो हम आई जेड इस वाली आई जेड एक्सिस से इसको समांतर अक्षों का प्रमेय लगाकर यहाँ 3I0 निकाल लेंगे। बाकी चीज़ें एडिशनल बता दी गई हैं। एक वलय तथा एक सिलेंडर एक समान कोण पर झुके तल पर बगैर फिसले लुढ़क रहे हैं। तो यहाँ पर दो बॉडीज हैं, वलय यानी रिंग है और एक सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन है, दोनों बिना फिसले नीचे इंक्लाइन प्लेन पर लुढ़क रहे हैं। तो अब बताना है दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दोनों की रेडियस समान है, त्रिज्याएं समान है और द्रव्यमान भी समान है। तो कौन सा पिंड जमीन पर पहले या तथा अधिक वेग से पहुंचेगा, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, तो दोनों केस में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। इस फार्मूले को रोलिंग वाला जो फार्मूला है उसमें एक्सेलरेशन का वही है ये। तो थीटा डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन है। अब हम इसमें पहले ये जो फार्मूला है हम निकालेंगे रिंग के लिए। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर रखेंगे तो एम आर स्क्वायर कट जाएगा
यहाँ एम आर स्क्वायर रखेंगे तो एम आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया, हाफ जी साइन थीटा, 0.5 जी साइन थीटा। ये रिंग के लिए एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह से सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²/2। तो ये सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई का मान mr²/2 रखेंगे तो सिलेंडर का केस निकलेगा। तो यहाँ पर mr²/2 इस फार्मूले में रखेंगे तो mr²/2 का मतलब mr² कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, तो 1/2 में ऐड करेंगे 1, 3/2 हो गया, और 3/2 नीचे है तो ये ऊपर जाके 2/3 हो गया, 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 का मान 0.67 जी साइन थीटा हो गया। तो इस तरह सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, रिंग का एक्सेलरेशन 0.5 और इसका 0.67। तो इस तरह से सिलेंडर का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, तो सिलेंडर पहले नीचे आएगा और इसका वेग भी अधिकतम होगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर अधिकतम वेग से रिंग से पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिपालक चक्र यानी फ्लाईव्हील के चक्रणों की संख्या 80 चक्कर प्रति मिनट से, यानी वो जो रोटेशन कर रहा है उसकी रोटेशन वो 80 चक्कर प्रति मिनट से बढ़ाकर 320 चक्कर प्रति मिनट रोटेशन कर दी जाए, तो इस प्रक्रिया में व्यय ऊर्जा 800 जूल है। तो हम 80 चक्कर प्रति मिनट से 320 चक्कर प्रति मिनट उसकी चाल कर रहे हैं, तो इसमें व्यय ऊर्जा 800 जूल है। ज्ञात कीजिए गतिपालक चक्र का जड़त्वाघूर्ण। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इस केस में इनिशियल फ्रीक्वेंसी 80/60 चक्कर प्रति मिनट को हम चक्कर प्रति सेकंड बनाने के लिए ये काम करेंगे, और ये मात्रक हमारा चक्कर प्रति सेकंड हो गया, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, और ये 1.33 चक्कर प्रति सेकंड हो गया। दूसरे केस में फाइनल फ्रीक्वेंसी 320 और चक्कर प्रति मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, चक्कर प्रति सेकंड 60 से डिवाइड किया, 5.33 चक्कर प्रति सेकंड। अब चक्कर ये जो है इस प्रक्रिया में किया गया जो व्यय ऊर्जा है वही किया गया कार्य हो जाएगा, 800 जूल कार्य करना पड़ेगा। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2πn1, ये ω1 हो गया, ω1 = 2πn1 यानी 2π × 1.33, n1 1.33 है तो 2.66 पाई। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अंतिम कोणीय वेग ω2 = 2πn2, 2πn2 का मान हम 5.33 रखेंगे, 10.66 पाई। किया गया कार्य घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो जो भी कार्य करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इसके बराबर होता है। ये हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो वर्क W = K2 - K1, W = K2 क्या है, ½ I ω2², K1 ½ I ω1²। तो ये W = ½ I ω2 की वैल्यू 10.66 पाई है और ω1 की वैल्यू 2.66 पाई है, तो दोनों की वैल्यूज रखेंगे और W की वैल्यू हम 800 जूल रखेंगे। तो I अननोन है, तो I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आएगा W = I × 53.28 π², और इसको जब सॉल्व करेंगे तो I = W/53.28 π² यानी 800/525.32 π² की वैल्यू हम 3.14 का स्क्वायर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1.52 kg/m², 1.52 kg/m²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले डिस्क, यहाँ जो रोटेशनल बॉडी है वो डिस्क है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है। तो डिस्क का जो अक्ष होता है वो हम इस अक्ष को मानेंगे डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी डिस्क के लंबवत और सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के परितः। ये अक्ष होगी जिधर पेन है, यानी डिस्क के प्लेन के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। इसके घूर्णन गति करते हुए 10/π चक्कर प्रति सेकंड लगाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई 10/π है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और इसे 30 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण। तो हमें क्या दिया गया है, मास 2 kg है, R 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 10/π हर्ट्ज या रेट राउंड पर सेकंड, चक्कर प्रति मिनट प्रति सेकंड। घूर्णन गतिज ऊर्जा K =
कि ये आर इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा 2 पाई एन का होल स्क्वायर। एम 2 kg था और रेडियस 0.1 थी, इसका स्क्वायर कर देंगे बाई 2, और फिर 2 पाई एन की वैल्यू 10/पाई। 10/पाई इसलिए दिया गया है पाई से पाई कट जाए और उसका स्क्वायर, तो पाई से पाई हम काट देंगे फ्रीक्वेंसी में, और ये 20 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, और ये 0.01 हो गया, और 400 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा 2 जूल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 जूल के बराबर हो गई। अब इसमें निकालना है हमें रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण। कितने सेकंड में रोकने के लिए? 30 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण। तो हम पहले कोणीय त्वरण निकालेंगे, तभी बल आघूर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का मान मिल गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा की मान निकालेंगे तभी हम टॉर्क निकाल पाएंगे। अल्फा क्या है? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन, अंतिम कोणीय वेग 0 होता है रोकने के लिए, तो ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n1 या n0 कह दें, 2 पाई n कितना है? 10/पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी 10/पाई दी है, तो इस तरह से 20 रेडियन पर सेकंड ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब जब इसको रखेंगे तो ओमेगा 0 रख देंगे, ओमेगा 0 ये वैल्यू रखेंगे, और टाइम कितना है? 30 सेकंड। तो जो डी एक्सेलरेशन आया हमारा, एंगुलर डी एक्सेलरेशन, वो -2/3 रेडियन पर सेकंड आया अल्फा की वैल्यू। और इसको रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू आई अल्फा। टॉ इक्वल टू आई अल्फा हम फार्मूला जानते हैं, और आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 रखेंगे। आई की वैल्यू चूँकि ऑलरेडी हमने आई की वैल्यू नहीं निकाली है, के की वैल्यू निकाली है, तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा की वैल्यू -2/3 रखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.67 इंटू 10⁻³ यानी 6.67 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये टॉर्क जो रिक्वायर्ड है इस जो 10/पाई फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है बॉडी, और इसको रोकने के लिए 30 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज तल पर रखी वी वेग से लुढ़क रहा है। तो ये गोला है जो कि वी वेग से लुढ़क रहा है, क्षैतिज तल पर लुढ़क रहा है, तो इसका मतलब इसमें रोटेशन भी हो रहे हैं, तो रोटेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहे हैं, और लीनियर वेलोसिटी भी इसकी वी है, तो दोनों इसमें काइनेटिक एनर्जी हैं। तो गोले की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। संपूर्ण ऊर्जा का जो व्यंजक होगा, चूंकि यहाँ बॉडी जो है ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² यहाँ पर रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। तो कुल गतिज ऊर्जा क्या हो गई? रेखीय गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा। रेखीय लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ mv², और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम आई की वैल्यू mr² रखेंगे यहाँ पर, और ओमेगा की वैल्यू v/r, v इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू v/r रखेंगे। हाफ mv² ऐसे ही रहेगा। आई की वैल्यू हम 2/5 mr² ठोस गोले के लिए रखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू v/r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r² मिल गया, यहाँ फिर r² है, दोनों कट गए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? mv² हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/5 mv², इसको हाफ mv² में जोड़ेंगे तो ये 7/10 mv² हो गया। तो 1/2 mv² प्लस 1/5 mv², 7/10 यानी 7/10 mv²। यही टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। के टोटल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी या कुल गतिज ऊर्जा 7/10 mv² हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के तल के लंबवत वाली अक्ष के परितः वृत्ताकार चक्ति का जड़त्वाघूर्ण I0 है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है। इसमें चक्ति के तल में स्पर्शवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए।
तो हमें क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार चकती है जिसका इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ये I0 है यानी mr²/2। तो ये एक्सिस इस डिस्क के प्लेन के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और इसके सेंटर से पास हो रही है। तो हम ये जो डिस्क के प्लेन में है उन दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना करेंगे, Ix और Iy। तो हम लंबवत अक्षों के प्रमेय से जानते हैं Ix + Iy = Iz। Iz ये वाली जेड एक्सिस हो गई। तो Iz के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। तो Ix और Iy दोनों बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2Ix लिख देंगे। 2Ix I0। तो Ix I0/2, Ix I0/2, और यहाँ पर हम एक एक्सिस लेंगे AB जो कि इसके व्यास से पास हो रही है, ये वाली एक्सिस हो गई, जिधर पेन है यही एक्सिस हो गई। तो ये एक्सिस इस डिस्क के तल में ही है और यहाँ परिधि से पास हो रही है। तो इस एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर है और ये वाली जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये यहाँ है। तो ये दोनों समांतर हैं। mr² और जोड़ना पड़ेगा Ix में, तो वो जोड़ देंगे समांतर अक्षों के प्रमेय से। तो IAB = Ix + mh² यानी mr²। तो हम mr² और जोड़ देंगे, तो IAB = I0/2, Ix की वैल्यू I0/2 निकाल चुके हैं, mr² और ऐड करना है, तो I0/2 + 2I0, और ये जो IAB आएगा उसकी वैल्यू 5/2 I0, ये आंसर आ गया, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज से थीटा डिग्री झुके नत समतल की ऊंचाई h है, ठीक, और फिर इससे m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक ठोस गोला, तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोला विरामावस्था से लुढ़क रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पर जहाँ h है वहाँ पर वो विरामावस्था में था, उसका कोणीय वेग 0 हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और वो लुढ़कना शुरू कर दिया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो रेखीय गति की दिशा में गोले पर आरोपित त्वरण की गणना कीजिए। गोले का त्वरण कितना होगा इसकी गणना करनी है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम, तो ये सिचुएशन हो गई इंक्लाइंड प्लेन पर जिसकी ऊंचाई h है, ये h ऊंचाई है, इस h ऊंचाई पर ये द्रव्यमान रखा हुआ है, शुरुआत में 0 वेलोसिटी यानी रुका हुआ था, और फिर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, और ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, KL + KR, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये लुढ़क रहा है और साथ ही साथ रेखीय गति कर रहा है। तो इसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² + ½ I⍵² लगेगा, और ये mgh के बराबर होगा। जब इसको हम बराबर कर देंगे तो mgh = ½ mv² + ½ I⍵², ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे, V/R, यानी V = R⍵, इस फार्मूले से ओमेगा V/R हो गया। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 mgh, ये हाफ हमने इधर ले लिया, 2 mgh = V² कॉमन हो गया, m प्लस यहाँ पर I नहीं होगा, यहाँ पर 1 नहीं I होगा, तो m + I/R² हो गया, और V² = 2 mgh, इस पूरे टर्म को इधर ले जाएंगे तो m + I/R², ये V² का फार्मूला हो गया। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालेंगे। s दूरी मान लेते हैं तय करता है, तो V² फाइनल वेलोसिटी, U² इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे, 2as, तो ये आ गया V² = 2as, यानी V² = 2as, ये फाइनल आ गया। तो हम V² की जगह 2as रखेंगे, यहाँ जो V² है इसकी वैल्यू 2as रखेंगे, V² = 2as, तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, 2 से 2 कट गया, s को नीचे रख देंगे, तो इस तरह से एक्सेलरेशन A = mgh/1 + m + I/R²। I का मान, हम ठोस गोला है तो I का मान 2/5 mr² रखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, तो I का मान हम 2/5 mr² रखेंगे, तो 2/5 mr², r² कैंसिल हो जाएगा, तो m + 2/5 m, तो कितना हो गया 7
6/5 m आ गया। और 7/5 में जब ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा हमारा इस तरह से mgh/7/5 इंटू एस। एम से एम कट गया और ये 5/7 GH/S। तो यही एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ गया फाइनल आंसर फॉर ये जो हमारा ठोस गोला है यानी सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान 3 किलोग्राम का कण है, 0.6 मीटर वाली त्रिज्या के वृत्त में 46 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। कोणीय वेग यहाँ नहीं दिया गया है, कोणीय वेग दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी चक्कर प्रति सेकंड होती है, ये कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। तो इसके मार्ग की त्रिज्या अगर 1.2 मीटर हो जाए तो इसके कोणीय वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उस सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। J=I1 ω1 = I2 ω2, यानी J I ओमेगा इंटू = IF ω/F। तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल स्टेज हो गई। तो इनिशियल में क्या है, मास 3 kg और रेडियस 0.6 है, और फिर फाइनल में क्या है, रेडियस दी हुई है 1.2 मीटर और कोणीय वेग पूछ रहा है। तो हम आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, MRI इनिशियल त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ω/I, और इसकी वैल्यू MRF का स्क्वायर इंटू ω/F। तो M से M कट गया, RI² ω/I = RF² इंटू ω/F। तो हम फाइनल कोणीय वेग निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो ω/F = RI कितना है, 0.6 का स्क्वायर, ω/I 46 रेडियन पर सेकंड है, 46, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। और फाइनल रेडियस कितनी है, 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर हो गया, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा फाइनल 11.2 रेडियन पर सेकंड। तो हम यहाँ कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से J=I1 ω1 = I2 ω2 इस फार्मूले से यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या 600 ग्राम यानी 6 किलो द्रव्यमान का एक ऊर्ध्वाधर ठोस पहिया अपनी धुरी पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो ठोस पहिया रोटेशनल एक्सिस है उसकी, उस पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो ये फ्लाई व्हील की भांति काम कर रहा है। इस पर एक डोरी लटकी हुई है, डोरी लपेटी हुई है। डोरी को 4 न्यूटन के बल से 6 सेकंड तक खींचा गया। तो डोरी काफ़ी दूर तक लपेटी गई है, 6 सेकंड तक खींचने पर 4 न्यूटन के बल से खींचा गया। तो गणना कीजिए पहिया किस कोणीय चाल से घूमने लगेगा, धुरी घर्षण रहित है। तो ये फ्लाई व्हील का केस हो गया। और इस फ्लाई व्हील में क्या विशेषता है, ये 6 किलोग्राम की है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, और इसमें क्या है, 4 न्यूटन का बल 6 सेकंड तक लगाया गया इस रस्सी के थ्रू, और इसको खींचने के बाद इसकी कोणीय चाल कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो टॉर्क कितना हुआ, 4 न्यूटन का बल लगा और कितना तक, 6 सेकंड तक। तो टॉर्क कितना हो गया, टाउ = F × R। F × R कितना हो गया, F है हमारा 4 और R की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3। तो ये टॉर्क हो गया F × R। और टॉर्क का फार्मूला हम क्या जानते हैं, I अल्फा। तो I अल्फा यानी I कितना हो गया, ये डिस्क एज ए डिस्क ले सकते हैं इसको, MR²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो F = R के एक R कट गया, तो F = ½ mR अल्फा। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज रख देंगे। F 4 न्यूटन, मास 6 किलो, रेडियस 0.3 मीटर, ये रखेंगे। तो अल्फा का मान आ गया, अल्फा = 8/6 × 0.3, तो ये 4.44 रेडियन पर सेकंड कोणीय त्वरण आ गया। अब हम गति के फार्मूले से ω = ω0 + α_t। तो ω0 क्या है, इनिशियली ये रुका हुआ था, बल लगा के हमने इसको गतिशील किया, 4 न्यूटन का बल, तो ω0 0 हो गया ये, और ω = α_t। तो अल्फा मालूम था कितना है, 4.44, 4.44 ये कैलकुलेट किया हमने, और टाइम कितना है, 6 सेकंड। तो ओमेगा कितना हो गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 26.66 रेडियन पर सेकंड। ये फाइनल आंसर आ गया, फाइनल एंगुलर
वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 1 kg द्रव्यमान तथा 0.2 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार चकती 4 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। तो ये सर्कुलर डिस्क का केस हो गया और इसका एंगुलर वेलोसिटी 4 हो गया। तो गणना कीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर m1 kg r 0.2 ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड। और चूंकि डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 यहाँ पुट करेंगे और वैल्यूज रखेंगे। हाफ m1 हो गया, r 0.2 हो गया, 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 और ओमेगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड है ये 0.16 जूल यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और फिर हम गति के समीकरण से जानते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। और ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। चूंकि हम रोक रहे हैं इसलिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ओमेगा को हम 0 लिख देंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 4 है और फाइनल 0 है। तो ये 5 सेकंड है तो इसको डिवाइड करेंगे 0.8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये कोणीय त्वरण अल्फा का मान आ गया। इसे रोकने के लिए बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है? mr²/2 और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है m1 kg, r कितना है? 0.2 का स्क्वायर बाई 2 और अल्फा 0.8 रखेंगे वैल्यू। तो जो टॉर्क आ गया ये 0.016 न्यूटन मीटर यानी 0.016 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा, जो कि इसको रोकने के लिए 5 सेकंड में रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखें। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत यहाँ पर लिखना होगा और न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ सॉल्व किया जाएगा। 0.5 kg मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.5 kg मीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया है। तो पहिया है जो सर्कुलर डिस्क ट्रीट किया जाएगा वृत्ताकार चकती 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा दिया है, रेडियन पर सेकंड में दिया गया है ओमेगा कोणीय वेग। उक्त पहिए उक्त अवस्था में 200 ग्राम का द्रव्यमान और रख दें तो पहिए का नया कोणीय वेग की गणना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इनिशियली हम क्या निकालेंगे? कितना मास इस पहिए का है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण 0.5 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर है। तो ये 2.0 रॉन्ग है, 0.2 मीटर और ओमेगा 1 20 रेडियन पर सेकंड है। ठीक है। अतिरिक्त भार डालने पर ये 0.2 kg यानी 200 ग्राम डाला तो 0.2 kg हो गया। ओमेगा 2 यानी अंतिम कोणीय वेग की गणना करनी है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो हम I1 पहले निकालेंगे। I कितना है? 0.5 kg मीटर स्क्वायर और फिर चूंकि ये डिस्क है, जो पहिया है वो डिस्क है, तो mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मान लेते हैं शुरुआत में इसका मास m1 था तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 0.5 इंटू m1 इंटू r कितना है? r वही रहेगा 0.2 मीटर बाई 2, इसका स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले से और ये 25 kg आ गया। तो जब हम अतिरिक्त भार रखेंगे दूसरे केस में तो 200 ग्राम का भार रखा यानी 0.2 kg और ऐड करना पड़ेगा। तो m2 आ गया। फाइनल हमारा जो मास है वो 25.2 kg मास हो गया। तो इस मास से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहिए का बढ़ गया वो हो गया 20 mr²/2 यानी 25.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर बाई 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 का मान रखकर हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 0.504 kg मीटर स्क्वायर ये फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इन दोनों को हम रखेंगे I1 और I2 दोनों को रखा और ओमेगा 1 की वैल्यू हमें पता है 20, तो यहाँ पर रखेंगे I1 0.5 और ओमेगा कितना है 20 और I2 0.504। तो ये जो फार्मूला है हम ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपान I2। I1 ओमेगा 1 अपान I2 हो गया, I1 ओमेगा 1 अपान I2 और यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे I1 0.5 ओमेगा 1 20 और I2 0.5
19.04 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19.8 रेडियन पर सेकेंड यानी 19.8 रेडियन पर सेकेंड फाइनल आंसर आएगा हमारा। और यही अंतिम कोणीय वेग हो गया, यानी 200 ग्राम एडिशनल मास रखने से उसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग 20 से घटकर 19.8 रेडियन पर सेकेंड रह गया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से एंगुलर वेलोसिटी कोणीय संवेग संरक्षण के हिसाब से कम हो जाएगी, तो यहाँ पर कम हो गई।